मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर जनपद के तहत ग्राम पंचायत शाहपुरा में सरकारी योजना के तहत लगभग 3,40,000 रुपए की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण। ये शौचालय आज ग्रामीणों के किसी काम का नहीं है। शौचालय में ना तो सेफ्टी टैंक बनाया गया है और न ही किसी तरह का कनेक्शन किया गया है। इतना ही नहीं, अधिकतर समय शौचालय पर ताला भी लगा रहता है। अगर ताला खोल भी दिया जाए तो बिना टैंक के इसका उपयोग करना संभव नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को मजबूर होकर खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। मामला सामने आने के बाद अब ग्रामीण प्रशासन से जांच की मांग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इछावर से तस्वीरें हैं जहां पर खुले में बच्चे जो है शौच जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यूं तो स्कूलों में शौच का निर्माण कराया गया था। 3,40,000 रुपए खर्च करने के बाद भी यहां पर शौचालय में सेप्टिक टैंक नहीं बनाया गया। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। शौचालय बना दिया गया लेकिन सेप्टिक टैंक नहीं बनाया गया। आप देख सकते हैं किस कदर जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है। खुले में शौच जाने को ग्रामीण मजबूर हो रहे हैं। पूरा में 3,40,000 रुपए खर्च गए लेकिन हकीकत तस्वीर जस की तस। तो आप देख सकते हैं सामुदायिक शौचालय तो बना दिया गया लेकिन टैंक नहीं बनाया गया। कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। कहावत वही होती है ना कि दूल्हा साहब को कपड़े तो सिलवा दिए गए लेकिन कोट नहीं सिलवाया, वो कैसे बारात में। इसी प्रकार का तस्वीरें जो है इछावर की है जहां पर शौचालय तो बनवा दिया गया लेकिन सेप्टिक टैंक ही नहीं बनवाया। आप बताइए ये 3.5 लाख यानी 3,40,000 रुपए जो है कहां खर्च हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। टैंक और कनेक्शन तो ना पानी है ना बिजली है, केवल भवन बना के खड़ा कर दिया गया है, शौचालय का निर्माण कर दिया गया। लेकिन जब शौचालय में टैंक ही नहीं है तो फिर ग्रामीण इसका उपयोग कैसे करें, ये बड़ा सवाल है। 3,40,000 रुपए जो है किस तरीके से बंदरबाट किए होंगे, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी संतोष बॉस फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, बात की जाए इछावर के जनपद पंचायत में टैंक बना दिया, माफी चाहिए, शौचालय बना दिया गया है लेकिन टैंक नहीं बनाया गया और न ही वहां पर कनेक्शन की व्यवस्था की गई है। 3,40,000 से इसका निर्माण कराया गया है। आखिर पैसा गया तो गया कहां जब सेप्टिक टैंक नहीं बनाए तो? बिल्कुल, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जहाँ पर शौचालय निर्माण कर दिया गया है लेकिन अगर उसमें सेफ्टी टैंक नहीं है तो शौचालय बनाने से क्या फायदा। ये बड़ी सोचने वाली बात है। जनता को जिस तरह सरकार की योजनाओं को लाभ दिया जाना चाहिए था लेकिन यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे अगर देखा जाए तो उससे ग्राउंड जीरो पे मतलब सोर्स के नाम पर शून्य नजर आ रहा है। जब इस मामले में हमने ग्राउंड जीरो पर जाके देखा कि शौचालय बना हुआ 3,40,000 के आसपास का शौचालय बना, लेकिन जब वहाँ पर देखा कि वहाँ सेफ्टी टैंक नहीं है, वो सोच कैसे अगर ग्रामीण उसमें उसी सुविधा के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुविधा के नाम पर वो जीरो है। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो उनको काम करना चाहिए कि सरकार को सुविधा देना चाहिए, मतलब नुमाइंदों को सुविधा देना चाहिए कि आम पब्लिक को उसकी सुविधा मिले, चाहे शौच करने को साफ सफाई मिले, स्वच्छता मिले, लेकिन स्वच्छता का नाम पर जीरो नजर आता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब शाहपुरा में ये शौचालय बनवाया जा रहा था तो यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी मॉनिटरिंग करने आते हैं, मौका मुआयना करने आते हैं, काम को गुणवत्ता को देखने आते हैं, लेकिन निर्माण एजेंसी ने, ठेकेदार ने यहाँ पर निर्माण करा दिया लेकिन आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी यहाँ पर कि अगर शौचालय बन रहा है सामुदायिक शौचालय में तो उसमें टैंक तो होना कंपलसरी है ना। बगैर टैंक के शौचालय कैसे हो सकता है निर्माण? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े सोचने वाली बात है। तो जाहिर सी बात है अगर निर्माण एजेंसी पंचायत है, पंचायत ने कोई निर्माण कार्य कराया है तो उसके राशि आहरण भी की होगी, बिल भी लगे होंगे, इंजीनियर जो है वो उनका मूल्यांकन भी करा होगा, इसके बाद ही पेमेंट निकला होगा। कैसे निकला होगा, कैसे राशि का आहरण किया होगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं सरपंच की जिम्मेदारी होती है पूरे जो वहां पर रहते हैं, ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, सरपंच हो गए, सचिव हो गए, आखिर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर क्या उन्होंने क्यों चुप्पी साथ रखी थी? अब ये बड़ा सवाल सोचने वाला है कि ये इसका मतलब साफ जाहिर सा होता है कहीं ना कहीं सरपंच सचिव से लेकर अधिकारियों तक, इंजीनियर तक, सब कहीं ना कहीं राशि का बंदरबाट हुआ होगा। ये सब समझ में आता है अपने को इस चीज को। जब कहीं राशि का बंदरबाट हुआ सब अपने मुंह बंद करके बैठ गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इससे ग्रामीणों को क्या लाभ हुआ? इससे ग्रामीणों को इसका नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिससे कि वो आम पब्लिक को जो सुविधा मिलना चाहिए उससे वो वंचित रह गए।
ये बड़ा सवाल है। संतोष, क्या आपकी जनपद पंचायत सीओ से कोई बात हुई है क्या? जिला पंचायत सीओ से बात हुई है? बिल्कुल सीओ से बात करना चाहिए, सीओ बात भी नहीं करती है। इस मामले में जिला पंचायत सीओ से दूरभाष के द्वारा बात की तो उन्होंने बताया कि आप मुझे व्हाट्सएप पर जानकारी भेजिए, मैं इसकी जांच कराता हूँ, सब कार्रवाई करता हूँ। बड़ा सवाल ये है कि हम इसको इस चीज को उपलब्ध कराते हैं सीओ को, जिला पंचायत सीओ बहुत जिला के अधिकारी होते हैं। इसके बाद अगर वो इस तरह का सवाल हमको वो बोलती है, जिला पंचायत सीओ कहती है कि आप हमें इसकी कंप्लेंट करिए, तो हम कंप्लेंट करते हैं, उनको व्हाट्सएप पर जानकारी भेजते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई के नाम पर बिल्कुल वही कहते हैं कि सैया भाई कोतवाल तो डर कहा है का संतोष। वही कहानी है कि अगर जब ऊपर से नीचे तक के अधिकारी अगर मिली भगत हो इस भ्रष्टाचार में, तो हो सकता है कि बोलना लाजमी भी ना हो उनका शायद। लेकिन हम तो यही कहेंगे, जनता के हित के, जनता के मुद्दे को स्वराज एक्सप्रेस उठा रहा है, तो जनपद पंचायत सीओ का, जिला पंचायत सीओ का भी यह कर्तव्य है कि वो इस तरीके के भ्रष्टाचार की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करें। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संतोष।